क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो साधारण कपड़े पहनता है और एक छोटे से फ्लैट में रहता है, वह कैसे अरबों डॉलर की कंपनियों का मालिक हो सकता है। ये कहानी है रतन टाटा की, एक ऐसे इंसान की जो पैसों से ज्यादा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा की संघर्षों से भरी जिंदगी, उनकी सोच और वो फैसले जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक साम्राज्य बना दिया। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि क्यों रतन टाटा को हर भारतीय का हीरो कहा जाता है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का जीवन आसान नहीं था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे सिर्फ 10 साल के थे। उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें विनम्रता और अनुशासन सिखाया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स किया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। उन्हें पहली बार टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने भेजा गया। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया, धूल और पसीने में दिन बिताए और यहीं से उन्होंने जमीनी हकीकत को समझा। उनका पहला बड़ा मौका 1971 में आया जब उन्हें स्ट्रगलिंग कंपनी नेको नेलकर का डायरेक्टर बनाया गया। नेको उस समय घाटे में चल रही थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए नए विचार और तकनीक अपनाए। हालांकि परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया और नेको को बंद करना पड़ा। लेकिन इस असफलता से रतन टाटा ने सीखा कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। 1991 में J.R.D. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया। ये वह समय था जब कई लोग उन्हें इस पद के लिए सही नहीं मानते थे। रतन टाटा ने अपने आलोचकों को शांत करने के लिए एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जो इतिहास बन गए। उन्होंने उन कंपनियों में सुधार किया जो घाटे में थीं और कई नई कंपनियों को शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है टाटा मोटर्स का इंडिका कार लॉन्च करना, भारत की पहली स्वदेशी कार, टाटा स्टील का कोरस ग्रुप का अधिग्रहण जो उस समय का सबसे बड़ा अधिग्रहण था, जगुआर और लैंड रोवर का फोर्ड से अधिग्रहण जो उनके नेतृत्व का एक और अद्भुत उदाहरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1999 में फोर्ड ने टाटा मोटर्स को जगुआर और लैंड रोवर खरीदने की सलाह दी थी। उस समय फोर्ड के चेयरमैन ने टाटा ग्रुप का मजाक उड़ाया था। लेकिन 2008 में जब फोर्ड खुद घाटे में थी तो उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को टाटा मोटर्स को बेच दिया। रतन टाटा ने सौदा किया और कभी शिकायत नहीं की। यह उनकी शांत नेतृत्व शैली और बड़े दिल की पहचान है। रतन टाटा का मानना है कि बिजनेस का असली मकसद केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज को कुछ वापस देना है। टाटा ग्रुप का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स को जाता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में मदद करता है। उन्होंने कैंसर अस्पताल, इंजीनियरिंग संस्थान और ग्रामीण विकास के कई प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है। उनकी दयालुता का एक और उदाहरण है 26/11 के हमलों के बाद उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों को बिना शोर शराबे के मदद पहुंचाई। रतन टाटा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख है अपने दिल की सुनो और कभी हार मत मानो। सफलता का पीछा मत करो बल्कि मूल्य बनाओ, सफलता अपने आप पीछे आएगी। उनकी जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि विनम्रता और ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। रतन टाटा की कहानी केवल एक बिजनेस लीडर की नहीं बल्कि एक इंसानियत के हीरो की कहानी है। आप रतन टाटा से कौन सी सीख अपनाना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।